हेलो स्टूडेंट, आज हम विविध प्रश्नावली 7 के क्वेश्चन नंबर 25 से हल करवाना शुरू करेंगे। इससे पहले इससे पहले की जो क्वेश्चन है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलते हैं 25 क्वेश्चन हल करने। तो इसमें देख लो, इसको क्या मान लेंगे आई, इसको क्या मान लेंगे आई, इसे समीकरण डाल लेंगे 1। अब देख लो तो आई बराबर कितना हुआ, आई बराबर पाई बाई 2 से पाई ई पे घात एक्स। इसको तोड़ देंगे, साइन को क्या करेंगे, साइन एक्स बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये होता है। और इसको ऐसे तोड़ेंगे कॉस को कि एक कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, इतना आया। तो आई बराबर कितना आया, आई बराबर पाई बाई 2 से पाई ई पे घात एक्स, और कितना आया 1 माइनस के 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बट्टे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, आई बराबर पाई बाई 2 से पाई ई पे घात एक्स, तो एक बट्टे अलग अलग तोड़ दे रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बट्टे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। साइन एक्स से तो ये घात कैंसिल हो गई, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, आई बराबर पाई बाई 2 से पाई ई पे घात एक्स, एक बच्चे 2, एक बच्चे साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस यहाँ पर क्या बचा, ऊपर क्या बचा कॉस एक्स बाई 2, नीचे क्या बचा साइन एक्स बाई 2, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले ले रहे हैं, माइनस का चिन्ह कॉमन ले ले, तो आई बराबर कितना हुआ, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल आएगा, तो पाई बाई 2 से पाई ई पे घात एक्स कॉट एक्स बाई 2 आ जाएगा पहले, माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा बाद में डी एक्स। अब देख लो इधर, इसका अवकलन क्या है, कॉट एक्स बाई 2 का अवकलन क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो जिसका अवकलन होता है उस पर इससे पहले दो पदों में तोड़ लो। चलो इसको पहले माइनस पाई बाई 2 से पाई ई पे घात एक्स कॉट एक्स बाई 2 माइनस 1/2 ई पे घात एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अलग अलग कर लो तो बराबर आई बराबर कितना हुआ, माइनस पाई बाई 2 से पाई ई पे घात एक्स कॉट एक्स बाई 2, देखिए कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स, तो माइनस का अंदर से गुणा हो रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, ई पे घात एक्स और लिमिट ई पे घात एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, लिमिट कितना पाई बाई 2 से पाई, इतना है। तो पहले हम इसका समाकलन कर ले रहे हैं, इसका केवल पहले वाले पद का समाकलन करेंगे, तो यहाँ लिख दो केवल पहले वाले पद का समाकलन करने पर, तो आई बराबर कितना हुआ, माइनस लिमिट बाद में लगा देंगे, तो कितना हुआ, ये हुआ ई पे घात एक्स, वो कॉट एक्स, सॉरी यहाँ पर देखो आइलेट होता है आइलेट, तो उस हिसाब से इसको क्या मानेंगे फर्स्ट और इसको क्या मानेंगे सेकंड, तो कॉट एक्स बाई 2 इंटीग्रल ई पे घात एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स कॉट एक्स बाई 2 इंटीग्रल ई पे घात एक्स डी एक्स, फिर पूरे का डी एक्स, और ये पद जैसा का 1/2 पाई बाई 2 से पाई ई पे घात एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, इतना आया।
कितना हुआ, लिमिट अभी बाद में लगा देंगे, पहले इसका अवकलन कर, वो समाकलन कर ले रहे हैं। तो आई बराबर कितना हुआ, लिमिट अब लगा दे रहे हैं यहाँ पर माइनस, इस कोष्टक को खोल दे रहे हैं, cot x बाई टू ई पे घात x, लिमिट कितना था, पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू से पाई माइनस, देखो एक माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक इधर से माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, पाई बाई टू से पाई, और यहाँ पर एक बचे दो आ जाएगा बाहर ये वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ ई पे घात x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स प्लस एक बचे दो पाई बाई टू से पाई ई पे घात x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इतना आया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो आई बराबर कितना आया, आई बराबर आया माइनस, यहाँ पर लिमिट लगा दो तो कॉट पाई बाई टू ई पे घात पाई माइनस कॉट पाई बाई फोर इंटू ई पे घात पाई बाई टू, इतना आया बराबर माइनस कॉट पाई बाई टू का मान कितना, जीरो इंटू ई पे घात पाई माइनस कॉट पाई का मान क्या होता है वन इंटू ई पे घात पाई बाई टू, तो बराबर कितना आया, बराबर माइनस, ये तो जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस के ई पे घात पाई बाई टू, बराबर कितना हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो ई पे घात पाई बाई टू, दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम आई मान ले रहे हैं। चलो अब cos पे घात 4 का इस टाइप के सवाल हो तो cos पे घात 4 का अंश बाहर में भाग देने पर तो क्या हुआ, साइन एक्स कॉस एक्स बट्टे कॉस पे घात 4x पूरे बट्टे कितना है, कॉस पे घात 4x प्लस साइन पे घात 4x बट्टे कितना हुआ, कॉस पे घात 4x, हमने क्या किया, कॉस पे घात 4 का अंश बाहर में भाग दे दिया, तो कितना आया बराबर 0 से पाई बाई 4, तो इसको क्या ले सकते हैं, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, और क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बट्टे कॉस पे घात 3x dx बट्टे कितना आया, नीचे आया कॉस पे घात 4x, ऐसे सीधा सीधा देख लो, तो यहाँ से देखो कॉस का भाग कॉस में देंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन पे घात 4x बट्टे कॉस पे घात 4x बराबर 0 से पाई बाई 4, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 10x, और यहाँ से एक कैंसिल हो गया तो कितना बचा है, 1 बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे 1 प्लस 10 पे घात 4x dx, तो बराबर कितना आया 0 से पाई बाई 4, तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बट्टे कितना आया 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ मान लो, माना 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या मान लो t, तो इसका अवकलन क्या हुआ 2 10x, और 10x का पुनः फिर होगा तो क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हुआ dt बट्टे 2, लिमिट भी चेंज कर लो, जब x बराबर 0 तब t किसके बराबर आया 10 स्क्वायर 0, 10 0 का मान क्या होता है 0, तो जब x बराबर पाई बाई 4 तब t बराबर क्या हुआ 10 स्क्वायर पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 का मतलब 10 45 का मान क्या होता है 1 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट कितना आएगा 0 से 1, और 10x सेक स्क्वायर dx ये क्या रखेंगे dt बाई 2, तो एक बच्चे 2 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे dt बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, लेकिन इसका ये फार्मूला होता है तो 1/2
इसका क्या होता है टेन इनवर्स टी। लिमिट कितना 0 से 1, लिमिट लगा दो तो 1/2 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 1 का मान क्या होता है π/4 माइनस 0, तो क्या हुआ π/8 आ जाएगा। दिस इज और ये दिया क्वेश्चन 27। तो यहाँ से ऊपर अगर एक होता तो हम cos स्क्वायर एक्स का अंश हर में भाग दे देते, लेकिन cos स्क्वायर है तो इसको बदलना पड़ेगा, तो इसे डाल दे रहे हैं आई, इसे समीकरण डाल ले रहे हैं 1। तो आई बराबर क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4, इसको भी cos में बदल ले रहे हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स dx। तो आई बराबर कितना आया 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स बट्टे cos स्क्वायर एक्स प्लस के 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स dx कितना आया, तो बराबर कितना आया आई बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स बट्टे कितना आया 4 माइनस के 3 cos स्क्वायर एक्स dx कितना आ गया। अब हम क्या करेंगे 3 का अंश हर में गुणा कर दे रहे हैं 0 से π/2, तो 3 cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 3 का भाग कर दे रहे हैं, 3 का भाग कर दिया 3 का गुणा कर दिया 4 माइनस के 3 cos स्क्वायर एक्स dx। इसको और कैसे लिख रहे हैं माइनस का चिन्ह भी कॉमन ले ले रहे हैं, तो क्या हुआ 0 से π/2 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स बट्टे 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। तो आई बराबर कितना आया, आई बराबर अब यहाँ से देख लो माइनस के 1/3 ये है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ से π/2 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, हम 4 को जोड़ रहे हैं और 4 को घटा दे रहे हैं, बच्चे कितना हुआ 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। अब अलग अलग पदों में तोड़ दे रहे हैं, तो कितना हुआ आई बराबर माइनस 1/3 0 से π/2 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स बट्टे 4 माइनस के 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। इससे ये कट गया, तो कितना आया आई बराबर माइनस 1/3 0 से π/2 1 dx माइनस इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/3 dx बट्टे 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इसमें अब नीचे बना cos स्क्वायर एक्स, तो या तो अकेला cos स्क्वायर हो या अकेला sin स्क्वायर हो, sin स्क्वायर एक्स हो या दोनों हो, तो क्या करते हैं cos स्क्वायर एक्स का अंश हर में भाग दे देते हैं। तो आई बराबर क्या हुआ माइनस 1/3 0 से π/2 1 dx माइनस 4/3, इसमें cos स्क्वायर एक्स का अंश हर में भाग देंगे, तो क्या हुआ cos स्क्वायर एक्स dx बट्टे 4 बट्टे cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स बट्टे cos स्क्वायर एक्स dx। तो जो इससे ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, सॉरी ये किसका चिन्ह हुआ था प्लस का चिन्ह हुआ था, किसका हुआ था प्लस, तो इतना आया। अब देखो इसको बराबर माइनस 1/3 0 से π/2 1 dx प्लस के 4/3 इंटीग्रल 0 से π/2 sec स्क्वायर एक्स, ऊपर sec स्क्वायर है तो नीचे 10 बनाएंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस के 3 dx sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको खोल दो तो माइनस 1/3 0 से π/2 1 dx प्लस के 4/3 0 से
टेन स्क्वायर एक्स माइनस के 3 dx कितना आया, तो बराबर कितना आया, -1/3 0 से π/2 1 dx प्लस 4/3 सेक स्क्वायर एक्स बट्टे 1 प्लस के 2 tan x का स्क्वायर dx लिमिट कितना 0 से π/2 0 से π/2 है। तो इसको देखो 4 में से 3 का 1 बचा और 4 tan स्क्वायर एक्स है उसको क्या ले सकते हैं 2 tan x का होल स्क्वायर, इसको मान लेंगे t। 2 tan x बराबर क्या मान लो t। 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हुआ dt/2 और लिमिट चेंज कर लो। जब x बराबर 0 तब t बराबर क्या होगा, इसमें लगा देंगे 2 tan 0 बराबर 0। जब x बराबर π/2 तब t किसके बराबर आया 2 tan π/2। π/2 का मान क्या होता है, अनंत होता है, तो अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कितना आया बराबर -1/3 0 से π/2, ये तो उतना ही रहेगा प्लस के 4/3। तो देखो dx की जगह सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह रखेंगे dt/2 तो 1/2 और आ जाएगा बाहर और लिमिट हो जाएगा 0 से अनंत और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt/1 प्लस टी स्क्वायर। तो 2 दूने 4 तो कितना आया बराबर -1/3। इसका समाकलन कर दो अब x 0 से π/2 प्लस के 2/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स t लिमिट हो जाएगा 0 से अनंत, 0 से अनंत हो जाएगा। तो बराबर कितना हुआ -1/3 π/2 माइनस 0 प्लस के 2/3 यहाँ लिमिट लगा दो tan इनवर्स अनंत माइनस tan इनवर्स 0 कितना आया, तो बराबर -π/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -π/6 प्लस के 2/3 tan इनवर्स अनंत का मान क्या होता है π/2 और tan इनवर्स 0 का मान 0। तो कितना आया -π/6 प्लस के 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा π/3 बचा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम कितना हुआ 6। तो कितना हुआ माइनस के पाई प्लस के 2π तो कितना आया π/6। दिस इज योर, ये दिया हो क्वेश्चन। इस टाइप का नीचे ऊपर sin x प्लस cos x नीचे sin 2x हो, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन हो जैसे यहाँ पर 3 प्लस कुछ भी ऐसा रहता है तब भी हम क्या मानते हैं, ऐसी संख्या को मानते हैं कि इसका अवकलन करने पर इतना मिल जाए तो इसे हम t मान लेंगे माइनस sin x माइनस cos x बराबर t, इसको t मान लेंगे। ये समीकरण 1 डाल लो तो क्या हुआ sin x का क्या होता है cos x और cos x का क्या होता है माइनस sin x dx बराबर क्या हुआ dt। तो क्या हुआ cos x प्लस sin x dx बराबर क्या हुआ dt। और लिमिट चेंज कर लो, लिमिट जब x बराबर π/6 तब t किसके बराबर आया, t बराबर इसमें लगाएंगे sin π/6 माइनस के cos π/6। sin π/6 का मान क्या होता है 1/2, इसका होता है √3/2। तो बराबर कितना आया 1 माइनस √3/2 कितना आया। जब यहाँ पर देख लो जब x बराबर π/3 तब t किसके बराबर आया sin π/3 माइनस cos π/3 बराबर कितना आया √3/2। साइन π/3 का मतलब साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 और cos 60 अंश का मान होता है 1/2। तो √3 माइनस 1/2 इतना आया समीकरण 1 का वर्ग करने पर। यहाँ से इस का मान निकालेंगे जो माना है वहां से sin 2x का मान निकालेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर। समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो क्या हुआ sin x
माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। इसको खोल दो तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या आया, टी स्क्वायर। इतना आया, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, इतने को 1, और इतने को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x बराबर टी स्क्वायर। तो साइन 2x उधर जाएगा, तो साइन 2x बराबर क्या आया, साइन 2x बराबर आया 1 माइनस टी स्क्वायर। ये समझ में आ गया। तो वो साइन 2x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, टी स्क्वायर इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो साइन 2x का मान इतना आया। अब लिमिट भी चेंज कर दो और टी में बदल लो उसको, तो बराबर कितना आया, देखो कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे, डी टी। तो डी टी रख दे रहे हैं, तो इनटू लिमिट कितना, लिमिट लोअर लिमिट कितना आया था, x बराबर पाई बाई 6 पर, x बराबर पाई बाई 6 पर कितना आया था, 1 माइनस के 1 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, और x बराबर पाई बाई 3 पर कितना आया था, अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2, और डी टी बट्टे कितना आया, अंडर रूट साइन 2x का मान कितना निकल के आया, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है सीधा सीधा। तो कितना होता है ये, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या होता है, टी, साइन इनवर्स टी का फार्मूला होता है साइन इनवर्स टी। तो लिमिट कितना है, 1 माइनस रूट 3 बाई 2 और अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2, तो बराबर कितना आया, साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2, ये आया। तो बराबर कितना आया, साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस, इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं माइनस का अंदर गुणा कर दो तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2, ये भी इतना हो जाएगा। तो बराबर कितना आया, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई 2, इतना आ गया। ये कहाँ से फार्मूला होता है साइन इनवर्स, ये होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स था, इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। तो इतना आ गया ये, ठीक है। दिस इज योर, ये दिया हुआ सवाल। तो इसका परमेकरण कर ले रहे हैं, 0 से 1, 1 अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो देखो यहाँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स दिया है, तो यहाँ प्लस का ऊपर गुणा और प्लस का प्लस अंडर रूट एक्स का नीचे गुणा डी एक्स। तो बराबर कितना आया, 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बट्टे, यहाँ से देखो फार्मूला लग जाए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये सूत्र होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला यहाँ फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स का, तो 1 प्लस एक्स बचा माइनस इसका अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो क्या बचा है, एक्स बचा डी एक्स, इतना आएगा। तो बराबर कितना आया, बराबर 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स, अलग अलग पदों में तोड़ दे हैं, 0 से 1, 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स लिमिट 0 से 1। तो कितना हुआ, इसका समाकलन क्या हुआ, 1 प्लस एक्स होगा 3/2 बट्टे 3/2, लिमिट कितना आया 0 से 1। इसका कितना हुआ, अंडर रूट का मतलब क्या हुआ, 1/2 घात होती है तो एक जोड़ देते हैं, तो इसका भी आया एक्स हुआ 3/2 बट्टे 3/2, लिमिट कितना आया 0 से 1। यहाँ कौन सा फार्मूला लगा, एक्स हुआ तो एन डी एक्स बराबर क्या होता है,
एक्स घात एन प्लस वन बट्टे एन प्लस वन प्लस सी। ये फार्मूला लगा तो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स पे घात दो, तो एक्स पे घात एक बट्टे दो प्लस वन बट्टे एक बट्टे दो प्लस वन, तो तीन बट्टे दो हो गया। दो बट्टे तीन को बाहर निकाल ले रहे हैं, तो एक्स के एक लगा दे रहे हैं, तो वन प्लस वन बार घात तीन बट्टे दो माइनस वन प्लस जीरो बार घात तीन बट्टे दो प्लस, यहाँ पर भी दो बट्टे तीन बाहर निकाल दे रहे हैं, एक पे घात तीन बट्टे दो माइनस जीरो पे घात तीन बट्टे दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बराबर टू बाई थ्री, और टू पे घात टू बट्टे वो थ्री बाई टू, सॉरी थ्री बाई टू माइनस वन प्लस टू बाई थ्री वन माइनस जीरो, कितना आया। अब इसको और आगे कोष्टक खोला तो कितना आया बराबर टू बाई थ्री इंटू टू पे घात थ्री बाई टू माइनस टू बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, ये तो कट जाएगा, तो कितना आया टू बाई थ्री, और दो पे घात तीन बटे दो को क्या लिख सकते हैं टू रूट टू, तो बराबर कितना आया फोर रूट टू बाई थ्री। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर देखो फिर साइन टू एक्स आया नीचे, ऊपर साइन एक्स प्लस टू एक्स, तो पुनः फिर मान लेंगे, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या मानेंगे टी, समीकरण डाल लो एक, तो क्या हुआ साइन एक्स का अवकलन क्या हुआ कॉस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हुआ डी टी, तो क्या हुआ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आया डी टी आया। अब देखो इसको समीकरण एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक का या लिमिट चेंज कर दे रहे हैं, तो जब x बराबर जीरो तब t किसके बराबर आया साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, तो साइन जीरो का मान क्या हुआ जीरो और कॉस जीरो का मान क्या हुआ वन, तो जीरो माइनस वन बराबर माइनस वन। जब x बराबर पाई बाई फोर तब t किसके बराबर आया, t आया साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर, तो साइन पाई बाई फोर का मान क्या होता है एक बट्टे रूट टू, और कॉस पाई बाई फोर का मान क्या होता है एक बट्टे रूट टू, तो कितना आ जाएगा जीरो। समीकरण एक का वर्ग करने पर, एक का वर्ग करने पर, समीकरण एक का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दो कितना हुआ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, तो क्या आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या आया टी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या आया वन, टू साइन एक्स कॉस एक्स का मान क्या आया साइन टू एक्स बराबर टी स्क्वायर, तो साइन टू एक्स किसके बराबर आया साइन टू एक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा टी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर आया। अब लिमिट, अब इसको बदल लो टी में, तो कितना आया, सवाल को टी में बदलो, ये सवाल दिया हुआ है, तो देखो कितना आया, यहाँ लिमिट कितना माइनस वन से जीरो हो जाएगा, और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स ये क्या रखेंगे डी टी, और साइन टू एक्स ये क्या रखेंगे वन माइनस टी स्क्वायर, तो बदल ले रहे हैं उसको, तो कितना आया लिमिट आया माइनस वन से जीरो, और साइन एक्स डी एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स ये क्या रखेंगे डी टी बट्टे नाइन प्लस के 16, और साइन टू एक्स का मान कितना आया वन माइनस टी स्क्वायर बराबर माइनस वन से जीरो डी टी बट्टे नौ प्लस के 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, तो कितना आया बराबर लिमिट आया माइनस वन से जीरो डी टी बट्टे 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, लिमिट आया माइनस वन से जीरो डी टी बट्टे पाँच का स्क्वायर माइनस फोर टी का स्क्वायर, इतना आया, इतना आया। फिर मान लो, माना फोर टी बराबर क्या मान लो यू मान लो, तो क्या हुआ फोर इंटू वन
डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी यू। तो डी टी बराबर क्या हुआ, डी यू बट्टे 4। डी टी बराबर क्या हुआ, डी बट्टे 4। लिमिट चेंज कर लो। तो जब टी बराबर -1, जब टी बराबर -1, तब यू बराबर कितना आया, यू बराबर आया -4। -4 तो यहाँ पर टी का मान लगा दे -1, तो क्या आया -4। जब टी बराबर 0, तब यू बराबर कितना आया, टी की जगह 0 लगा दें तो 0 आ जाएगा। अब इसको फिर बदल लो तो कितना आया, लिमिट कितना आ गया, लिमिट आया -4 से 0। और डी यू बट्टे कितना आया, और 1/4 बार आ जाए, डी टी बराबर डी यू बट्टे 4, तो 1/4 बार आ जाए। डी यू बट्टे क्या हुआ, 5 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इतना आया। ये फार्मूला होता है डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए बटे 2 ए लॉग ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस के सी। ये फार्मूला होता है, तो इसको हम लगा दे रहे हैं। तो कितना हुआ, 1/2 ए। तो 1/2 ए का मान कितना दिया है, 5। 1/2 ए लॉग 5 प्लस के यू बट्टे 5 माइनस यू, और लिमिट कितना है, लिमिट है -4 से 0। लिमिट है -4 से 0, तो बराबर कितना आया, 5 2 10 चौक 40। अब यहाँ लगा दो लॉग 5 प्लस के 0 बट्टे 5 माइनस 0 माइनस लॉग 5 माइनस 4 बट्टे 5 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि यू है तो यू की जगह -4 रखा जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो बराबर कितना आया, 1/40 log 1। 5/5 क्या हुआ, log 1 माइनस log 1/9, इतना आया। तो बराबर 1/40 log 1, इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 9। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, सॉरी, माइनस। तो कितना हुआ, बराबर 1/40 log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस log 9, तो बराबर कितना आया, 1/40। 0 0 से कोई मतलब ही नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस log 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, log बराबर 1/40 log 9। दिस इज योर आंसर। ये है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक लाइन और बना लो, 0 से π/2 2 sin x इंटू cos x tan इनवर्स sin x dx। तो देखो sin 2x है, sin 2x को क्या ले सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x। अब यहाँ मान लो माना sin x को क्या मान लो t, तो cos x dx बराबर क्या हुआ, dt। लिमिट चेंज कर लो, जब x बराबर 0, तब t किसके बराबर आया, t बराबर sin 0 का मान 0। जब x बराबर π/2, तब t किसके बराबर आया, t बराबर sin π/2। sin π/2 का मान कितना होता है, 1 sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लिमिट इसका कितना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से 1, और 2 बाहर आ जाएंगे, ये वाले 2 बाहर आ जाएंगे। और sin x cos x dx ये क्या रखा जाएगा, dt। तो क्या हुआ, और sin x ये क्या रखा जाएगा, t इंटू tan इनवर्स t dt, इतना आया। अब इसका समाकलन कर लो, तो इससे मानेंगे फर्स्ट, तो पहले अलग समाकलन कर ले रहे तब लिमिट लगाएंगे, तो अलग देख लो। अब इंटीग्रल t tan इनवर्स t dt, तो इसको डाल ले रहे हैं फर्स्ट, इसको क्या डालेंगे सेकंड। तो एक सूत्र होता है, इंटीग्रल पहला पद इंटू दूसरा पद dx। तो क्या होता है, पहला पद जैसा का तैसा, इंटीग्रल दूसरे का समाकलन
माइनस डी डी एक्स फर्स्ट पद इंटीग्रल सेकंड पद फिर पूरे का dx। ये आया, ये होता है, ये फार्मूला लगा दे रहे हैं। तो इसमें आई लेट करके मानते हैं, ILATE ये बता दिया गया है। तो आई लेट में क्या होता है, ये इनवर्स, अगर इनवर्स कहीं आ गया तो उसको फर्स्ट मानते हैं और किसी को दूसरा मानते हैं। अगर इनवर्स नहीं आया तो लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानते हैं और किसी को दूसरा मानते हैं। अगर ये दोनों नहीं आया है तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानते हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल घातांकी को दूसरा मानते हैं। तो इसी हिसाब से देखो, इनवर्स को पहला मानेगा और टी को क्या मानेगा, दूसरा। तो क्या आया, बराबर बराबर टेन इनवर्स टी इंटीग्रल टी डी टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी डी टी टेन इनवर्स टी इंटीग्रल टी डी टी फिर पूरे का डी टी। तो बराबर टेन इनवर्स टी और टी का क्या हुआ, टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेन इनवर्स का 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका क्या हुआ, टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। तो बराबर कितना आया, 1/2 इंटू टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ एक जोड़ दे रहे हैं और एक घटा दे रहे हैं, डी टी। हमने क्या किया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब अलग अलग तोड़ दो। तो बराबर 1/2 टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी माइनस 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो कितना आया, बराबर 1/2 टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस 1/2, ये कट गया, 1 डी टी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल डी टी बट्टे क्या हुआ, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया, ये तो कट गया तो यहाँ 1 बचा। तो 1/2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1/2 1 डी टी और 1/2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2। अब इसका समाकलन कर दो। तो समाकलन करेंगे तो क्या हुआ, 1/2 टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस 1/2 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू टेन इनवर्स टी। अब ये मान वहां लगा देंगे सीधा। तो बराबर कितना आया, बराबर बराबर इसका मान रखने पर ये किसका समाकलन आया, ये आया इंटीग्रल टी इंटू टेन इनवर्स टी डी टी, इतने का आया डी टी, इतने का समाकलन आया, टी टेन इनवर्स टी इंटू डी टी का ये समाकलन आया। तो इसका मान ऊपर लगा देंगे तो कितना हुआ, इसलिए 2 इंटीग्रल 0 से 1 टी इंटू टेन इनवर्स टी डी टी बराबर क्या आया, 2 तो बाहर निकल आएगा, 1/2 टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी माइनस 1/2 टी प्लस 1/2 टेन इनवर्स टी। लिमिट कितना, 0 से 1, लिमिट कितना दिया, 0 से 1 तो मान लगा दो, लिमिट लगा दो। तो बराबर 2 1/2 1 का स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स 1 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू टेन इनवर्स 1 माइनस सब 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टी की जगह 0 लगाएं तो 0, यहाँ पर टी की जगह 0 लगाएंगे तो 0 और यहाँ पर 1/2 इंटू टेन इनवर्स 0, ये भी हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 1 का मान क्या होगा, π/4। टेन इनवर्स 1 का मान क्या होगा, π/4 माइनस 1/2 इंटू 1 तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू टेन इनवर्स 1 का मान क्या होगा, π/4 और इधर तो क्या हो जाएगा, 0। तो बराबर क्या आया, 2 π/8 माइनस 1/2 प्लस π/8। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, लघुत्तम कितना हुआ, 2, लघुत्तम हुआ 8
तो पाई माइनस 4 प्लस पाई, तो कितना आया बराबर 2 पाई माइनस 4 बट्टे 8। तो 2 और को मना रहे हैं, कितना को मना रहे हैं 2, तो 4 हो जाएंगे। तो पाई माइनस के 2 बट्टे 8, तो 4 दूने 8, तो पाई माइनस 2 बट्टे 2 बराबर पाई बाई 2 माइनस 1। दिस इज योर, ये दिया, इसको क्या डाल लेंगे आई और समीकरण 1। यहाँ पर ये प्रगुण लगा देंगे। ये प्रगुण होता है 0 से ए, एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रगुण लगा देंगे तो आई बराबर कितना हुआ, आई बराबर हुआ 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, जहां पर एक्स है वहां पाई माइनस एक्स रखेंगे 10 पाई माइनस एक्स बट्टे सेक पाई माइनस एक्स माइनस के 10 पाई माइनस एक्स डी एक्स। लेकिन ये सूत्र होता है 10 पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस 10x, और सेक पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस सेक एक्स, ये होता है। तो ये दो फार्मूला यहाँ पर और लगा दे रहे हैं। तो कितना हुआ आई बराबर 0 से पाई, पाई माइनस एक्स और माइनस माइनस अलग ले ऊपर ले आ रहा है माइनस 10x बट्टे माइनस सेक एक्स माइनस 10x, यहाँ प्लस है, सॉरी पहले से क्या है प्लस, तो अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बराबर कितना आया माइनस माइनस पाई माइनस एक्स इंटू 10x बट्टे माइनस का चिन्ह को बनाया तो सेक एक्स प्लस 10x dx। तो माइनस ये वाला माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया, अलग अलग तोड़ दो उसे। आई बराबर क्या हुआ पाई पाई 10x बट्टे सेक एक्स प्लस 10x dx माइनस x 10x सेक एक्स प्लस 10x और dx। लिमिट दिया 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई, ये लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं। तो आई बराबर क्या हुआ पाई 0 से पाई 10x बट्टे सेक एक्स प्लस 10x dx माइनस आई, आगे लिख दो समीकरण 1 से। तो यही तो माना था आई को। तो कितना आया आई बराबर पाई 0 से पाई 10x, यहाँ पर 2i हो जाएगा, आई इधर से आ गया 10x बट्टे सेक एक्स प्लस 10x। इसमें अगर हमें मल्टीप्लाई कर दें सेक एक्स माइनस 10x का, नीचे मल्टीप्लाई कर दो सेक एक्स माइनस 10x dx, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2i बराबर पाई 0 से पाई, ऊपर हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बट्टे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। तो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1 होता है। तो कितना आ गया 2i बराबर पाई 0 से पाई सेक एक्स इंटू 10x माइनस, इसको तोड़ ले रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बट्टे 1 dx। तो इसकी जगह 1 लगा दिया, और 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक, यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 2i बराबर पाई 0 से पाई
sec x इंटू 10x माइनस sec स्क्वायर x प्लस 1 dx। अब इसका समाकलन कर दो तो 2i बराबर पाई। अब इसका समाकलन क्या हुआ, sec x 10x का sec x और sec स्क्वायर x का क्या हुआ 10x और 1 का क्या हुआ x। लिमिट कितना है 0 से पाई। और लिमिट लगा दो तो 2i बराबर क्या हुआ पाई। लिमिट लगाओ, पहले पाई लगाएंगे तो sec पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई माइनस, अब 0 लगाएंगे sec 0 माइनस 10 0 प्लस 0। तो sec पाई का मान कितना, तो 2i बराबर पाई। sec पाई का मान होता -1 और 10 पाई का मान 0 प्लस पाई माइनस sec 0 का मान 1 माइनस 0 प्लस 0। तो कितना आया 2i बराबर पाई और यहाँ -1 प्लस पाई और -1 ये। तो कितना आया 2i बराबर पाई पाई माइनस 2। तो i बराबर क्या हुआ पाई पाई माइनस 2i 2। दिस इज योर आंसर।